हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 7। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 6 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके देखिए एंड देन स्टार्ट कीजिए आज का टॉपिक। और आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस एंटी कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होती है और कैपेसिटर क्या होता है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कि आखिर जो कैपेसिटर है वो कैसे वर्क करता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है। नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल सिंगल आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। एंड जो लास्ट वन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, तो डाइलेक्ट्रिक्स का कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। ठीक है, फर्स्ट है हमारा कैपेसिटेंस। तो भाई कैपेसिटेंस क्या होता है। तो कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर की वो एबिलिटी होती है जो उससे वो किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को उसमें होल्ड करता है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है भाई। तो कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर की वो एबिलिटी होती है जिससे वो खुद में इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करता है। द एबिलिटी ऑफ होल्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। किसी कंडक्टर की इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ होल्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, द एबिलिटी of holding electric charge, the ability of holding electric charge, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं। या हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्ज is called electrical कैपेसिटेंस। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं। किसी कंडक्टर की इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करने की या किसी कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को होल्ड करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सी से। अब देखिए इसका जो कंसेप्ट है, मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इसको ये पॉजिटिवली चार्ज है, इस कंडक्टर को हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज करेंगे, इसको हम चार्ज क्यू दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस कंडक्टर को चार्ज क्यू देंगे, ठीक है, इस कंडक्टर को अगर हम चार्ज क्यू देंगे तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल वी क्या हो जाएगा, इंक्रीज जाएगा। इस कंडक्टर को चार्ज क्यू हम रेगुलर इंक्रीज करते जाएंगे तो इसका पोटेंशियल भी क्या होगा, रेगुलर इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, मींस अगर हम चार्ज को डिक्रीज करें तो पोटेंशियल भी क्या होगा, इसका डिक्रीज होगा। तो यहां से ये कंक्लूजन निकला कि जो हमारा चार्ज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टोटली पोटेंशियल वी पे डिपेंड कर रहा है। मींस क्यू के इंक्रीज होने पे पोटेंशियल वी इंक्रीज हो रहा है और क्यू के डिक्रीज होने पे पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मींस यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि जो हमारा जो चार्ज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी कंडक्टर का वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां से प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को नाम दिया हमने C इंटू वी। ठीक है, तो यहाँ से जो C इक्वल टू निकलेगा हमारा क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। और ये जो C आया है, ये C को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलेंगे और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C आया, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको C से करते हैं। अब इसकी यूनिट फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की। तो देखिए इसकी यूनिट क्या आएगी यहाँ पर, तो यूनिट निकाल लेते हैं। इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी हमारे, देखिए यहाँ से क्यू की यूनिट हो गई कूलम अपॉन पोटेंशियल की होती है वोल्ट, तो इसको हम बोलते हैं कूलम पर वोल्ट। और इस कूलम पर वोल्ट को, ठीक है, इस कूलम पर वोल्ट को हम बोलते हैं फैरेड। क्या बोलते हैं, फैरेड बोलते हैं इसको। ये किसी साइंटिस्ट के नाम पर है तो उसे कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, फैरेड बोलते हैं। और जो फैरेड होती है, फैरेड, ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो इसलिए हमें जो आंसर्स, हमारा जो कैपेसिटेंस हमें दिया होगा बुक में NCERT के, वो हमें या तो माइक्रो फैरेड में दिया होगा, ठीक है, या हमें किस में दिया होगा, पिको फैरेड में दिया होगा। बिकॉज जो फैरेड होती है वो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट होती है। ठीक है भाई, कैपेसिटेंस होता है हमारा, तो जो हमारा कैपेसिटेंस होता है, ये जो कैपेसिटेंस है भाई, कैपेसिटेंस कभी भी डिपेंड नहीं करता है किस पर, क्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। और जो कैपेसिटेंस है कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। जो कैपेसिटेंस हमारा C डिपेंड करता है वो डायमेंशंस ऑफ किस पे डिपेंड करेगा, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगी। जो हमारा कंडक्टर है या कैपेसिटर है उसके डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा। डायमेंशंस मींस कि उसके लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, उनके बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करेगा। बट जो कैपेसिटेंस है वो C और Q पे डिपेंड नहीं करता है। तो C है हमारा यहाँ पर, वो Q और V का एक रेशियो है जो कि कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि C Q पे डिपेंड कर रहा है और C V पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैपेसिटर क्या होता है।
तो भाई कैपेसिटर क्या होता है हमारे, तो जो कैपेसिटर होते हैं वो डिवाइसेस होंगे जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर कहेंगे। द डिवाइस विच होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। तो द डिवाइस दैट होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, ठीक है भाई। इनको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करेंगे और इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेंगे अपने में, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर या कैपेसिटर बोलते हैं। जिसका सिंबल होता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटर का वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है भाई। दोनों क्या होंगे हमारे सेम, ये दो प्लेटों का यूज किया जाता है इसमें, कंडक्टर प्लेटों का। तो इसका सिंबल हो गया ये हमारा, ये जो सिंबल है ये कांस्टेंट कैपेसिटेंस का है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा कांस्टेंट कैपेसिटेंस का, क्या हो गया हमारा ये हमारा कांस्टेंट कैपेसिटेंस का क्या हो गया, सिंबल हो गया। मींस 3 फैरेड, ठीक है, या 4 माइक्रोफैरेड या 6 पिकोफैरेड। तो ये कुछ ऐसे कैपेसिटेंस के हमारे पास कैपेसिटर होंगे। एंड जो नेक्स्ट वन होगा हमारा वो कुछ अगर ऐसा वाला कुछ होगा तो ये क्या है हमारा वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल हो गया। मतलब कि इसमें जो कैपेसिटेंस है हमारा वेरी हो रहा होगा, मतलब यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा होगा, वेरी हो रहा होगा अगर यहाँ पर एरो लगा होगा। तो ये सिंबल हो गया किसका, कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर में हमारे 2 प्लेटों का यूज किया जाता है, किसी कंडक्टर के 2 प्लेटों का यूज किया जाता है कैपेसिटर को बनाने के लिए। अब 2 प्लेटों का यूज क्यों किया जाता है, तो जब मैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर बताऊंगा तुम्हें अभी, तो उसमें इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के जो एग्जांपल होते हैं, तो तुमने फैन में देखा होगा नॉर्मली कंडेंसर लगा होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो वो भी एक हमारा क्या है, कैपेसिटर है। या जो हमारा वाटर पंप जो होता है उसमें भी क्या होता है कि वो लगा होता है हमारा क्या, कैपेसिटर लगा होता है, जिसे हम कंडेंसर कहते हैं। वॉशिंग मशीन में कैपेसिटर लगे होते हैं, तो जिसको हम नॉर्मली अपने लैंग्वेज में कंडेंसर बोलते हैं। तो वो भी एक टाइप के कैपेसिटर है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो मींस वो खुद में पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। किसी कैपेसिटर में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसकी डेरिवेशन हम नेक्स्ट फर्दर वीडियो जो आएंगे वहां पर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहां पर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। आखिर कैपेसिटर वर्क कैसे करते हैं, या हम एक सिंगल कंडक्टर का यूज क्यों नहीं करते हैं किसी कैपेसिटर को बनाने के लिए, हम 2 प्लेटों का ही यूज क्यों करते हैं किसी कैपेसिटर को बनाने के लिए, ठीक है भाई। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, नॉर्मली अगर हमारे पास एक सिंगल कंडक्टर होगा, सोचिए अगर सिंगल कंडक्टर है और अगर इस सिंगल कंडक्टर को मैं रेगुलर चार्ज देते जाऊंगा, रेगुलर चार्ज दूंगा, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, रेगुलर इंक्रीज होगा। और अगर इसका पोटेंशियल रेगुलर इंक्रीज होगा, ठीक है, अगर इसका पोटेंशियल रेगुलर इंक्रीज होगा, तो पोटेंशियल रेगुलर इंक्रीज होने से क्या हो जाएगी, जो इसके नियरेस्ट जो आसपास की जो एयर होगी इस कंडक्टर की, वो भी क्या हो जाएगी, एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी। और अगर एयर आयनाइज्ड होगी तो एयर में क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हो जाएंगे, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोबारा आएंगे तो इस कंडक्टर को क्या कर देंगे, हमारे न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन हम कंडक्टर में कैपेसिटेंस को बढ़ा रहे थे, लेकिन यहां पर दोबारा क्या हो गया, हमारा न्यूट्रलाइज हो गया। तो इस चीज को, ठीक है, इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए कि जो पोटेंशियल हम बढ़ा रहे हैं उस पोटेंशियल को बढ़ाने के बजाय अगर हम डिक्रीज कर लें, तो इसके लिए हमने यहां पर 2 कैपेसिटर प्लेटों का यूज किया। तो देखिए हमारे पास नॉर्मली पहला जो स्टेप होगा, हम एक सिंगल कंडक्टर प्लेट लेंगे, ठीक है, जो कि क्या है हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। अगर सिंगल को अगर हम रेगुलर चार्ज देंगे तो क्या होगा, इससे इसकी नियरेस्ट की जो एयर है वो भी आयनाइज्ड हो जाएगी, और अगर एयर आयनाइज्ड होगी तो उससे जो आयंस आएंगे दोबारा इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो हमारे कैपेसिटेंस बढ़ेगी ही नहीं। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर का मतलब है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कैपेसिटेंस को बढ़ाना और कम से कम पोटेंशियल पर, कम से कम पोटेंशियल पर। क्यों, बिकॉज अगर पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो उसकी जो नियरेस्ट एयर है वो भी क्या हो जाएगी, आयनाइज्ड हो जाएगी। और अगर वो नियरेस्ट एयर आसपास को जो इन्वायरमेंट में जो एयर है अगर वो आयनाइज्ड हो जाएगी तो कैपेसिटर को दोबारा क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी। और न्यूट्रलाइज करके तो हमारा चार्ज उसमें स्टोर कहां से होगा, चार्ज स्टोर होगा ही नहीं। तो इसे सबसे पहले हमने क्या लिया, सिंगल कंडक्टर प्लेट लिया और इसके नियरेस्ट हमने एक अनचार्ज प्लेट रख दिया। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव प्लेट है कि चार्जड है, और एक प्लेट बी रखा, ये क्या है हमारा अनचार्जड है, ठीक है भाई, अनचार्ज प्लेट है। ये अनचार्ज प्लेट क्या हो गया, हमारा बी हो गया, ठीक। तो इंडक्शन, इस प्लेट पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस वाले एंड पर दोबारा इंडक्शन से कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ड्यू टू इंडक्शन। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप हमने जो यूज किया किससे, ड्यू टू इंडक्शन से। अब इसके बाद देखिए यहां पर क्या होता है कि जो प्लेट बी पर जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या करता है, प्लेट ए के पोटेंशियल को, जो नेगेटिव चार्ज ऑन बी, नेगेटिव चार्ज ऑन बी, प्लेट बी पर वो ए के पोटेंशियल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। जो ए पर जो बी प्लेट पर जो नेगेटिव चार्ज आया है वो प्लेट ए के पोटेंशियल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। जबकि जो पॉजिटिव चार्ज ऑन प्लेट बी है, पॉजिटिव चार्ज ऑन बी पर है, वो पोटेंशियल ऑफ ए को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अब जो ए
जो प्लेट बी है देखिए, जो नेगेटिव चार्ज है इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है, जबकि जो पॉजिटिव चार्ज है इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड हो जाएंगे तो इंक्रीज होगा और नेगेटिव वाला होगा माइनस हो जाएगा पोटेंशियल, तो कुछ डिक्रीज हो जाएगा। तो मींस कि हमें करना है यहाँ पर, जब इस प्लेट बी पर हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो कर रहा है, इसको इंक्रीज कर रहा है इसके पोटेंशियल को, लेकिन हमें पोटेंशियल इंक्रीज नहीं करना है, बिकॉज अगर हम पोटेंशियल को रेगुलर इंक्रीज करते जाएंगे तो जो आसपास की जो भी एयर होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी आयनाइज हो जाएगी। हमें करना है कम से कम पोटेंशियल पर ज्यादा से ज्यादा चार्ज को करना है, स्टोर करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब हम अगर इस प्लेट के जो यहां पर क्या है पॉजिटिव 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 और यहां पर क्या है पॉजिटिव है इस प्लेट पर, और यहां पर है नेगेटिव 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 और यहां है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर हम कुछ ऐसा कर दें, इस प्लेट बी पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसको अगर हम न्यूट्रलाइज कर दें तो यहां पर कौन सा चार्ज बचेगा, केवल नेगेटिव चार्ज। और वो नेगेटिव चार्ज अगर इस प्लेट के इसके पोटेंशियल क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, तो पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज जाएगा। तो हम क्या करते हैं, प्लेट बी को हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, इसको हम अर्थिंग कर देंगे, अर्थ से कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे, तो ये अर्थिंग करने का सिंबल हो गया। तो अर्थिंग से यहां से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वही जो सारा पॉजिटिव चार्ज है इसको कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो हमने क्या करा, प्लेट बी को हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, ठीक है, अर्थिंग कर दी, अर्थिंग कर दी। तो प्लेट बी को अर्थिंग करी तो पॉजिटिव चार्ज सारा क्या हो गया, उसका न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो गया। तो यहां से क्या हो गया, अगर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ तो कौन सा चार्ज बता, केवल नेगेटिव चार्ज बता, किस पर, प्लेट बी पर। और नेगेटिव चार्ज कर रहा था प्लेट ए के पोटेंशियल क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। अब प्लेट ए के पोटेंशियल को अगर डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल जब डिक्रीज होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और उसकी चार्ज करने की जो एबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए कैपेसिटर में हमेशा दो कंडक्टर प्लेटों का ही यूज किया जाता है, जो कि उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हम इसलिए करते हैं, यहाँ पर जो दोनों प्लेटें होंगी उसको हम सेम दिखाएंगे, एक छोटा एक बड़ा मत दिखाना, बिकॉज फिर तुम्हारी सेल या बैटरी लगेगी, इसलिए हमें करना है दोनों प्लेटों को सेम बनाना है। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कैसे कैपेसिटर वर्क करता है, ठीक है। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को, होता है क्या, अगर हमारे पास सिंगल कंडक्टर होगा, अगर हम उसको रेगुलर चार्ज देते जाएंगे तो क्या होगा, उसका पोटेंशियल रेगुलर इंक्रीज होगा। पोटेंशियल अगर उसका रेगुलर इंक्रीज होगा तो उसकी जो नियरेस्ट एयर है वो क्या हो जाएगी, उसकी आयनाइज हो जाएगी, और अगर एयर आयनाइज्ड होंगी तो उससे जो आयंस आएंगे वो जो कंडक्टर को चार्ज दिया है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो फिर हमारा ऑब्जेक्टिव बचा ही क्या, उसको चार्ज करने का। तो फिर हमने क्या किया, एक सिंगल प्लेट लिया ए जिससे पॉजिटिव चार्ज था, उसके नियरेस्ट हमने एक प्लेट रख दिया अनचार्ज जिस पर बिल्कुल भी चार्ज नहीं था। हुआ क्या, ड्यू टू इंडक्शन इस पॉजिटिव प्लेट से इस पर क्या आ गया, कुछ नेगेटिव का चार्ज आ गया, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस साइड क्या आ गया, कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया ड्यू टू इंडक्शन। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है प्लेट ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज है प्लेट ए के पोटेंशियल क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब यहां पर अब हमें करना है, हमें कम पोटेंशियल पे, हमें पोटेंशियल बढ़ाना नहीं है, ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो एयर आयनाइज्ड हो जाएगी जो नियरेस्ट है, तो हमें कम पोटेंशियल पे इसी कैपेसिटेंस को बढ़ाना है। तो हमने क्या करा, अगर हम इस प्लेट बी के जो प्लेट ए के पोटेंशियल को बढ़ा रहा था, हमने उसे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो यहां पर कौन सा चार्ज बचेगा, केवल नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज कर रहा है प्लेट ए के पोटेंशियल को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो पोटेंशियल अगर डिक्रीज होगा तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, हमारा उसका जो चार्ज करने की जो कैपेसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम किसी कैपेसिटर को बनाने के लिए दो चार्ज प्लेट का यूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ सिंगल कंडक्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। थर्ड टॉपिक हम कर रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड, ठीक है भाई, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है, सिंगल कैपेसिटर है, उसी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बना रहे हैं। तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सिंगल स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया, इस पे हमने चार्ज क्या दिया, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, इसको हमने चार्ज दिया पॉजिटिवली। इसका सेंटर पॉइंट O है और यहाँ से r डिस्टेंस पर यहाँ हमारा एक पॉइंट मान लो, ठीक है, ये इसका r डिस्टेंस पर हो गया कि सारे पॉइंट जो होंगे इसके इक्वल डिस्टेंस होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इससे क्या होता है, कंडक्टर की क्या होता है, नॉर्मल होता है। ये मैंने प्रॉपर्टी जब कंडक्टर में पढ़ा रखा है, इससे पहले का जो वीडियो लेक्चर है लिंक नीचे मिल जाएगी, जाके देखिए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। नाउ इसके सेंटर पॉइंट O से इसके सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी, बिकॉज किसी कंडक्टर का सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल, तो यहां पर पोटेंशियल लिख लेना भाई, मैंने पी से लिख दिया, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ऑफ द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इस स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, तो V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या होता है, R, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, किसी पॉइंट चार्ज से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, इस कंडक्टर से जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा इसके सरफेस के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला ही हो गया। नाउ कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होता है भाई, तो नाउ कैपेसिटेंस
तो C इक्वल टू क्या होता है हमारे पास Q अपॉन V होता है, ठीक है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q अपॉन V। तो V की वैल्यू को यहाँ से यहाँ पुट कर दीजिए इस वाली वैल्यू में, तो C इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन क्या आ जाएगा R, Q से Q क्या हो जाएगा कैंसिल, तो लास्ट वाला ऊपर जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R आ जाएगा। तो C इक्वल टू यहाँ से फॉर्मूला कितना आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ गया R। तो ये हमारा क्या हो गया, किसी आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यूनिट क्या होती है कैपेसिटेंस की, तो यूनिट होती है फेरेड होती है, रिप्रेजेंट करता है कैपिटल F से, ठीक है। तो इस बेस पर हम यहाँ पर हमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर हमसे बोला जाए कि अर्थ की कैपेसिटेंस को फाइंड कीजिए, कि जो अर्थ होता है उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है फाइंड कीजिए, तो सबसे पहले हमें R पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो अर्थ की जो रेडियस होती है 6400 क्या होती है किलोमीटर होती है, तो इसको चेंज करेंगे तो 6400 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। अब कैपेसिटेंस का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे देखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, फर्स्ट चैप्टर में बता रखा है मैंने। तो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इक्वल टू 1/9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 9, और जब न्यूमेरिकल करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को हम ऐसे यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो फाइंड करेंगे तो यहाँ से करेंगे हम, तो C इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है भाई 1/9 इंटू 10 की पावर 9 और R की वैल्यू पुट कीजिए अर्थ के लिए, तो R की वैल्यू कितनी है अर्थ की, तो ये है तुम्हारी 64 इंटू 10 की पावर 3 है 2 है, तो कितना हो जाएगा 64 इंटू 10 की पावर 5। तो जो तुम्हारे C जो आएगा इसको पूरा सॉल्व करके आएगा वो आएगा 711 माइक्रोफैरेड, कुछ ऐसा आएगा, इसके आसपास हमारा आंसर आएगा इसको सॉल्व करके, ठीक है भाई। लास्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है और डाइलेक्ट्रिक्स का कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हम इससे पढ़ेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक्स हमारे वो इंसुलेटर हुए जो खुद में से इलेक्ट्रिक चार्ज को अलाउ तो नहीं करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं होने देंगे, बट जब डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करा जाएगा तो वहां पर क्या होता है कि चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करते हैं दूसरे के बीच में अलाउ करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जांपल जो होता है हमारे वैक्स क्या होता है डाइलेक्ट्रिक्स का एग्जांपल होता है, ठीक है, वाटर हमारा क्या होता है डाइलेक्ट्रिक का क्या होता है एग्जांपल होता है, स्टोन बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक का एग्जांपल होता है, तो ऐसे ETC एक्सेट्रा क्या होता है, वुड भी एक क्या होता है डाइलेक्ट्रिक का क्या होता है एग्जांपल होता है। तो डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज सब्सटेंसेस, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज इंसुलेटर्स, ठीक है, व्हिच डज नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो फ्रॉम देम, जो अपने में से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो तो नहीं होने देते हैं, बट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे एक्सर्ट, ठीक है, दे एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से करते हैं वहां पर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है जब किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करा जाता है, तो देखिए जैसे हमारे कैपेसिटर हो गया, ठीक है, अब जब हमने डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के बीच में प्लेस करा तो क्या हुआ, यहाँ पर कैपेसिटर है पॉजिटिवली चार्ज हुआ, ओके, ये कैपेसिटर हो गया पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पर क्या होता है हमारे इस वाले एंड पे क्या होता है कैपेसिटर के नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक, यहाँ से हमने इसको क्या कर रखा होता है अर्थिंग कर रखा होता है कैपेसिटर को हो गया। अब इसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया, ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया हमने इसके बीच में, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया इसके बीच में हमने, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K है, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K। अब इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा, देखिए नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर ऐसे कुछ चार्ज होगा, ठीक है। तो होता क्या है जब इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कैपेसिटर का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये E एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। तो जब डाइलेक्ट्रिक को हमने इसके बीच में प्लेस करा तो जो डाइलेक्ट्रिक पे जो चार्ज था उसके, ठीक है, जो डाइलेक्ट्रिक का जो चार्ज था इनसाइड जो चार्ज था डाइलेक्ट्रिक का, वो क्या हो जाएगा जो उसका नेगेटिव चार्ज है सारे इसके पॉजिटिव चार्ज की ओर को आ जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा देखिए, ठीक है, ये हमने इसको यहाँ से ग्राउंडिंग कर रखा है, यहाँ पर था हमारा पॉजिटिव, ठीक है भाई, और यहाँ था नेगेटिव। तो होगा क्या इस डाइलेक्ट्रिक का सारा नेगेटिव चार्ज इस एंड को आ जाएगा, ये डाइलेक्ट्रिक का नेगेटिव चार्ज कुछ ऐसे रीओरिएंटेड हो जाएगा, अपने आप को कुछ ऐसे ओरिएंटेड करेगा कि सारा नेगेटिव चार्ज एक साइड हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज सारा क्या हो जाएगा एक साइड हो जाएगा। तो ये था हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, ये हमारा क्या था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब जो डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ इधर को हो जाएगा, ठीक है, ये ई इंड्यूस्ड मान लेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर को हो गया, ये डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इंड्यूस्ड वाला, और ये हमारा कैपेसिटर का था। तो यहाँ पर जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा हमारा, ठीक है भाई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सटर्नल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था ज्यादा था, बिकॉज ये तो हमने पहले अप्लाई करा था, तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ज्यादा था ई इंड्यूस्ड से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा हमारा, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा ई एक्सटर्नल माइनस ई क्या हो जाएगा इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा एक्सटर्नल में से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा कम हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कम होगा, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा हमारा कम, बिकॉज V इक्वल टू क्या
होता है फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, V इक्वल टू ई इंटू क्या होता है डी। डी क्या हो गया, दोनों प्लेटों के बीच का क्या हो गया, सेपरेशन। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेंगे तो पोटेंशियल भी कम होगा, और अगर पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और पोटेंशियल को अगर बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज जाएगा। तो इसीलिए जब किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी कैपेसिटर के बीच में रखा जाता है तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है K टाइम्स। समझ रहे हो भाई? तो यहां पर ये हमने ये किया, ठीक है। अब मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो डाइलेक्ट्रिक तो मैंने बता दिया क्या होता है, इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, जो खुद इलेक्ट्रिक चार्ज को अलाउ नहीं करते हैं, बट जब उनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करा जाता है तो उनके बीच में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उनके एक दूसरे के बीच में एक्सर्ट करता है, ठीक है। जब डाइलेक्ट्रिक को किसी कैपेसिटर के बीच में रखा तो डाइलेक्ट्रिक का चार्ज कुछ ऐसे ओरिएंटेड हो जाएगा, सारा पॉजिटिव चार्ज एक साइड आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज एक साइड आ जाएगा इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, ठीक है। ये हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो एक्सटर्नल में से इंड्यूस्ड वाला कम हो जाएगा, बिकॉज जो मेन जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा था उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी तो पोटेंशियल कम होगा, और पोटेंशियल कम होगा तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आपको ये सारे टॉपिक्स इजीली समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।